आपने कभी नोटिस किया है अब जब एक उम्र के एक पड़ाव पे आ जाते हो, आप दादी बनते हो या नानी बनते हो, तो आप में एक अलग सा बदलाव आ जाता है। शायद आप कभी नोटिस नहीं कर पाते, मैंने भी कभी नोटिस नहीं किया। जब मैं दादी बनी तो मुझे इतना ऐसे कुछ नहीं लगा कि मेरे अंदर कुछ बदलाव सा आ गया है। लेकिन मेरे बेटे ने जब मुझे बताया, तो हो सकता है आपके बेटे बेटी भी आपको बोलते होंगे कि माँ आप काफ़ी बदल गई हो। जैसे आपके उसूल, आपकी जो घर में हर चीज़ के लिए एक परफेक्शन आपको चाहिए था, या हम जब स्कूल से आते थे तो हमारा स्कूल बैग सही जगह पे रखना चाहिए, शूज़ यहाँ पे रखना चाहिए, या खिलौने खेलने के बाद अपनी जगह पे जाने चाहिए। ये जो आपके नियम हमारे लिए बने थे, वो नियम अब कहाँ गए? मेरा बेटा भी मुझे हर बार यही पूछता है कि आपके नियम अभी बदल गए, आप पूरी तरह बदल गए हो। हाँ, हम बदल जाते हैं। जब हमारे नाती पोते हो जाते हैं, तब हमें एक अलग सा बदलाव आ जाता है। इसकी वजह शायद मेरे हिसाब से हमने अपने बच्चों का बचपन इतना ठीक तरह से नहीं देखा, क्योंकि उस समय हम दुनियादारी में उलझे हुए थे। बच्चों का फ्यूचर सेव करने की भागदौड़ में लगे थे। इसलिए हमारे सामने से हमारे बच्चों का बचपन जाता रहा, लेकिन हम ठीक तरह से उनकी तरफ उनके हर एक मोड़ को समझ नहीं पाए। वो गिल्ट कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहता है, और जब हमारे नाती पोते हो जाते हैं तो हम हमारे बच्चों का जो हमने देखा नहीं है वो बचपन उनमें खोजते हैं। और कहीं हमें लगता है कि हमने बहुत स्ट्रिक्ट किया। शायद उस समय की एक ज़रूरत थी, क्योंकि हमें लगता था हमारे बच्चे बड़े होकर अच्छी पोजीशन पे चले जाए, या हमारे बच्चों को कोई कुछ ना बोले कि बच्चों को उसकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं। ये अंदर कहीं ना कहीं हमारे मन में डर रहता था। उस वजह से हम एक्स्ट्रा बर्डन खुद लेकर बच्चों को भी देते थे। लेकिन जब हम दादी बनते हैं, मैं अभी दादी बनी हूँ, दादी बनते हैं, तो हमें पता है ये करने के लिए उसके माँ बाप है। हमें सिर्फ उसको लाड़ प्यार देना है और उसके अंदर अपने बच्चों का बचपन खोजना है। और इसीलिए हम उन्हें ना किसी चीज़ के लिए ना डांटते हैं, ना पनिशमेंट करते हैं, और उन्होंने मांगी हुई हर चीज़ हम उन्हें ला कर देते हैं। हमने बच्चों को भी दिया है, ऐसे नहीं कि दिया नहीं, हमने बच्चों को भी दिया है, लेकिन 3-4 बार मांगने के बाद, क्योंकि हमें ऐसे लगता था कि बच्चों को अगर हमने दिया, मांगे और दिया, तो उनको आदत सी पड़ जाएगी। उन्हें ना बोलने की भी आदत रहनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में कभी कभी ना भी सुनना ज़रूरी है। इसलिए शायद हो सकता है कि हम इस डर से उन्हें हर चीज़ देते थे, जो वो मांगते थे हर चीज़ देते थे, लेकिन 3-4 बार मांगने के बाद। लेकिन अब ऐसे नहीं होता। जैसे हमारा पोता हल्की सी भी आवाज़ करता है कि दादी हमें ये चाहिए, बट झट से हम उसको वो चीज़ देते हैं। यही बदलाव रहता है माँ और दादी में। इसलिए मराठी में बोला जाता है की पोते पोतिया नातिया ये दुधावरची साय रहते हैं। जैसे दूध तो हर एक को पसंद है, लेकिन उसके ऊपर की मलाई सबको ज़्यादा पसंद रहती है। वही रहता है जो हमारे पोते पोतिया नातिया रहते हैं, वो मलाई के जैसे रहते हैं, इसलिए वो हमें और ज़्यादा प्यारे लगते हैं।